सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बातचीत के चैनल कल स्टार्ट हुए थे, लेकिन वो भी बंद होते हुए प्रशासनिक स्तर से वो लेटर निकाले गए कल रात को, आज की तारीख का। तो आज हम यहाँ पर आए हैं सबके सब, पूरे कोरबा के जितने 700-750 कर्मचारी अपना सामूहिक इस्तीफा यहाँ पर सौंपा। आज हम सब अपने अपने हाथ में खुद अपना इस्तीफा लेकर आए हैं यहाँ। आज यहाँ का हर एक आदमी मशाल धारक है, वो स्वास्थ्य सेनानी है जो यहाँ पर कभी नियुक्ति पत्र लेने आया था, आज यहाँ अपना ज्ञापन सौंपने आ रहा है कि आज मुझे कार्य से मुक्त किया जाए। तो हम मरीज परेशान हो रहे हैं, उसके लिए भी सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है। पहले सरकार को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हमारी। 20 साल से हमारी मांगे जो है वो नहीं सुनी जा रही थी। हम कब तक ऐसे ही सहन करते रहेंगे? आज हम ये ठान कर आए हैं कि हम अगर जाएंगे तो सब जाएंगे, आएंगे तो सब आएंगे। कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। बर्खास्तगी के बाद क्या अगला स्टेप होगा आप लोग का? देखिए, हम डटे रहेंगे, हम यहीं डटे रहेंगे और सरकार को इस बार झुकना होगा। हमारी जो जेन्युइन मांगे है उस पर अमल करना होगा। देखिए, बात यही है, सुनने और समझने के बीच का एक फर्क होता है। सुन तो बहुत समय से रहे हैं, 18 तारीख से हम भी सुना रहे हैं। समझना सरकार कब चालू करेगी ये सरकार के ऊपर है। इतने स्पष्ट शब्दों में 2 लाइन का वो लेटर भी अगर सरकार समझने में समय लगाए तो मुझे लगता है सरकार अपने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मणिपुर में वही सेटअप है। एमपी में भी तो बीजेपी की सरकार है। जी बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं समझ पा रही क्या? नहीं समझ रही है। मेरे को लग रहा है वो जो समझ से कलम तक की दूरी है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो 5 तारीख 10 तारीख आएगा, सबका EMI कटेगा। इस बार सब तैयार हैं, EMI कटेगा, अपना SIP काट के EMI भर देंगे, लेकिन इस बार वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि इस बार जो लोग आपको वहाँ स्वास्थ्य सुविधा देते थे, सरकार हमको नौकरी से वंचित कर सकती है, सेवा से वंचित नहीं कर सकती। हम वही अपने धरना स्थल पर बैठ के सेवा देंगे, पूरे आम जनमानस को सेवा देंगे। ये संकेत देंगे कि नौकरी कर रहे थे अपने पेट के लिए, लेकिन सेवा दे रहे हैं अपने समाज के लिए। छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारियों की हड़ताल आज 18 दिन हो गई है। देख सकते हैं कोरबा जिले में किस तरह से इस मूसलाधार बारिश में ये कर्मचारी आज ज्ञापन सौंपने के लिए अपना सामूहिक इस्तीफा देने के लिए आए। कल सरकार ने 25 NHM कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। इस बर्खास्तगी के बाद में ये आक्रोश रैली और भड़क गई है। कितने साल बाद आज बारिश में भीग रहे हैं? मेरे को लग रहा है शायद जब 8 साल का था तब एक बार भीगा था, मम्मी बहुत मारी थी, उसके बाद आज भीग रहा हूँ। कौन भिगा रहा है आप लोग को इस बारिश में? सरकार। आज क्या कल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 25 लोगों को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। अब आप लोग का क्या रुख है? और इस भरी मूसलाधार बारिश में आप लोग देख रहे हैं पानी जमा हुआ है और CMHO ऑफिस के बाहर खड़े हैं, क्या डिमांड है और आप लोग आज अगला स्टेप क्या उठा रहे हैं? देखिए, हमने पहले ही सोच रखा था पूरे 33 जिला में 16,000 कर्मचारियों में से अगर किसी एक कर्मचारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी तो हम सब सामूहिक इस्तीफा सौंपने आएंगे। अब तो क्योंकि 25 लोगों के ऊपर सेवा समाप्ति का आदेश आ चुका है, इस सरकार के द्वारा दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए बातचीत के चैनल कल स्टार्ट हुए थे, लेकिन वो भी बंद होते हुए प्रशासनिक स्तर से वो लेटर निकाले गए कल रात को, आज की तारीख का। तो हम सब समझ सकते हैं सरकार किस मूड पे है, प्रशासन किस मूड पे है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं सबके सब, पूरे कोरबा के जितने 700-750 कर्मचारी अपना सामूहिक इस्तीफा यहाँ पर सौंपने के लिए। इसके नाम पर देख रहे हैं हम यहाँ अपने जो हेड है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसरी सर, उनके नाम से। तो बर्खास्तगी का आदेश हुआ है, क्या MD ने साइन किया है, सेक्रेटरी ने किया है या फिर CMHO? किसके साइन से बर्खास्तगी का आदेश? देखिए, अभी तक कोरबा जिला में ये आदेश नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन जिन जिलों में आदेश प्राप्त हुआ है वहाँ पे CMHO साहब के हस्ताक्षर से ये प्राप्त हुआ है। आज हड़ताल के वो 18 दिन हो गए हैं। मरीज परेशान है, NHM कर्मचारी परेशान है, सरकार कितनी परेशान नजर आ रही है? देखिए, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रही है, तो अब ध्यान देने का समय आ गया है। क्योंकि सरकार के पास एक तरीका होता है आदमी को निकालने का। आज हम सब अपने अपने हाथ में खुद अपना इस्तीफा लेकर आए हैं यहाँ। आज यहाँ का हर एक आदमी मशाल धारक है, वो स्वास्थ्य सेनानी है जो यहाँ पर कभी नियुक्ति पत्र लेने आया था, आज यहाँ अपना ज्ञापन सौंपने आ रहा है कि आज मुझे कार्य से मुक्त किया जाए। तो हम सब इतने सजग हैं। हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो 60-61 साल के हो चुके हैं, 4 साल बाद उनका क्या? कुछ लोग ऐसे हैं जिनका परिवार आज अनाथ है, उनका क्या? आज हम ये ठान कर आए हैं कि हम अगर जाएंगे तो सब जाएंगे, आएंगे तो सब आएंगे। कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, इस नारे के साथ हम आए हैं। इस रैली में महिलाएं भी हैं। अध्यक्ष है NHM की, बर्खास्तगी का आदेश आपको ही मिल गया क्या? हाँ, बिल्कुल मिलने वाला है, पता चल चुका है, नाम पूछा गया है, पता पूछा गया है, पोस्ट पूछा गया है, सब।
तो घर में क्या माहौल है, क्या लग रहा है कि सरकार दबाव बना रही है? बर्खास्तगी के बाद क्या अगला स्टेप होगा आप लोग का? देखिए, हम डटे रहेंगे, हम यहीं डटे रहेंगे और सरकार को इस बार झुकना होगा। हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं उस पर अमल करना होगा। लेकिन आप लोग जिस टाइप से हट रहे हैं, ग्राउंड पे जो मैसेज आप लोग पास तो फोन आता होगा ना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का हेल्थ आप लोग पूरा संभालते हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, उसके लिए भी सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है। पहले सरकार को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हमारी। 20 साल से हमारी मांगे जो है वो नहीं सुनी जा रही थी। हम कब तक ऐसे ही सहन करते रहेंगे? इस बार तो सरकार को ही सुनना होगा। क्या लग रहा है, सुनवाई होगी? सुनना पड़ेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा हमारे आगे। तो स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान आया कि हम सुन रहे हैं और बना रहे हैं गाइडलाइन, कुछ ना कुछ आप लोग की सुनवाई होगी। जो 10 मांगे हैं, कुछ मांगे तो पूरी हो जाएगी। क्या लग रहा है? देखिए, बात यही है, सुनने और समझने के बीच का एक फर्क होता है। सुन तो बहुत समय से रहे हैं, 18 तारीख से हम भी सुना रहे हैं। समझना सरकार कब चालू करेगी ये सरकार के ऊपर है। हम वापस नम्र निवेदन करना चाहते हैं। अभी तक जो सरकार है वो ये कह रही थी, कुछ मांगे हैं जो राज्य के अंडर हैं, कुछ है जो केंद्र के अंडर हैं। बिलासपुर जिले से जो वहाँ के बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, अपने संघ की तरफ से उन्होंने आरटीआई फाइल किया दिल्ली। उस आरटीआई में स्पष्ट ये लिखा कर आया कि रेगुलराइजेशन और सैलरी और एचआर, ये जो मुद्दा है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, 3 सूचियों में से स्टेट लिस्ट के अंदर वो आता है संविधान के। तो स्टेट लिस्ट के अंदर है तो उनका रेगुलराइजेशन हो, चाहे उनका पे बैंड निर्धारण हो, चाहे उनको वो समस्त सुरक्षा सेवाएं देनी हो, वो राज्य शासन के अंदर है। इतने स्पष्ट शब्दों में 2 लाइन का वो लेटर भी अगर सरकार समझने में समय लगाए तो मुझे लगता है सरकार अपने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दूसरे राज्यों में भी तो नियमित हुए हैं क्या एनएचएम कर्मचारी? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में हुए हैं, बिहार में उसी टाइप का सेटअप है, राजस्थान में उसी सेटअप पर बात चल रही है, मणिपुर में वही सेटअप है। एमपी में भी तो बीजेपी की सरकार है। जी बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं समझ पा रही क्या? नहीं समझ रही है। मेरे को लग रहा है वो जो समझ से कलम तक की दूरी है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है। ये तो 18 दिन की दूरी हो गई, और कितना दिन लग जाएगा? देखिए, अगर 180 दिन की भी दूरी हो तो भी वो दूरी तय करने के लिए हम सब यहाँ तैयार खड़े हैं। कुल जमा देखा जाए 18 दिन का हड़ताल है, तकलीफ कितना है? और जो राजनेता तर्क दे रहे हैं, तकलीफ और तर्क में कितना मतभेद, कितना अंतर लग रहा है? देखिए, तकलीफ तो आप जानते हैं, हमें इस बात की भी तकलीफ है कि हमारे जितने जनमानस जिनको हम स्वास्थ्य सुविधाएं देते थे वो हम नहीं दे पा रहे। वो एक हमारा पर्सनल तकलीफ है। उनको भी स्वास्थ्य की तकलीफ है। कई सारे हमारे ऐसे, क्योंकि ये जनजातीय जिला है, पहाड़ी, कोरबा, पंडोब, उरांव जितने हैं, वो अपने अपने जो सब हेल्थ सेंटर से दवाइयाँ लेते थे वो अब यहाँ आकर दवाइयाँ लेना पड़ रहा है उनको। वो सब जगह बंद है। इसके अलावा आप खुद सोचिए, हम में से कोई भी व्यक्ति उतने अच्छे पे बैंड का नहीं है, कि अपने आप को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सस्टेन कर ले। हम सबकी EMI कटती है। 5 तारीख 10 तारीख आएगा, सबका EMI कटेगा। इस बार सब तैयार हैं, EMI कटेगा, अपना SIP काट के EMI भर देंगे, लेकिन इस बार वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार अगर वापस जाएंगे कोई भरोसा नहीं अगले हड़ताल तक क्या। कोई मंत्री आए मिलने, कोई विधायक, किसी से चर्चा हुई अभी तक? मंत्री का जिला है कोरबा। अभी तक कोरबा में मंत्री लेवल से, विधायक लेवल से कोई भी चर्चा नहीं हुई है, और चर्चा का मुझे अब विषय भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम तो अपने हाथ पे अपना कफन लेकर आ गए हैं अब यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए। मान लीजिए ये भी अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं आप लोगों का, जो आप लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, इसके बाद का अगला क्या स्टेप? नहीं, अगर नहीं, हम तो चाह ही रहे हैं वो एक्सेप्ट कर ले। हम तो इसीलिए अपना इस्तीफा लेकर आए हैं, एक्सेप्ट कर ले हमारा इस्तीफा। 16,000 कर्मचारियों के साथ जो आपने जब सरकार बनी थी तब जो आप वादा करना चाहते थे, जो आपने वादा करा था, उस वादे से सीधा वादा खिलाफी करिए, ताकि पूरे लोगों को सबसे संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है जिसको आप लोग संभालते हैं। तो आप कितने संवेदनशील हो रहे हैं? अब आप इस्तीफा दे देंगे तो फिर उन गरीब जो ग्रामीण है, जिनका इलाज, जो आपके अभाव में अब भटक रहे हैं, आप लोग नहीं अस्पताल में, उनको भटकना पड़ रहा है, परेशान हो रहे हैं, उनके लिए आप कितने संवेदनशील होंगे? देखिए, हम इतने संवेदनशील हैं। आपने देखा था, हमने ब्लड बैंक में जब यूनिट्स कम हुए थे तो हमने अपने धरना स्थल से 27 यूनिट खून डोनेट किया था। अब हम इतने संवेदनशील है कि हम अपने यहाँ ही हड़ताल OPD चालू करने वाले हैं। हम वहीं पे, क्योंकि इसमें से हर एक आदमी मेडिकल प्रैक्टिशनर है, सबके पास मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, कोई RMA है, कोई डॉक्टर है, कोई स्टाफ नर्स है, कोई ANM है, कोई CHO है, सब कोई इतने निपुण हैं जो लोग आपको वहाँ स्वास्थ्य सुविधा देते थे। सरकार हमको नौकरी से वंचित कर सकती, सेवा से वंचित नहीं कर सकती। हम वही अपने धरना स्थल पर बैठ के सेवा देंगे, पूरे आम जनमानस को सेवा देंगे, ये संकेत देंगे कि नौकरी कर रहे थे अपने पेट के लिए, लेकिन सेवा दे रहे हैं अपने समाज के लिए। ये थे कोरबा NHM के जो हड़ताली कर्मचारी है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज 18 दिन हो गए हैं, लगातार हड़ताल चल रहा है, और गौर करने वाली बात है कि तकलीफ और तर्क का कोई मेल नहीं है। तकलीफ आप देख सकते हैं किस तरह से पिछले 18 दिनों से जो मरीज है, कोरबा हो या पूरे छत्तीसगढ़ के जो गरीब मरीज है, वो तकलीफ में है, उनको बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। तकलीफ इन NHM कर्मचारियों को भी है जो पिछले 18 दिनों से अपने सेवाओं पर नहीं है और सड़क पर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सरकार के राजनेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो तर्क दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि हड़ताल पर आखिर कब पूर्ण विराम लगता है, मरीजों को कब बेहतर इलाज मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस कट टू कट के लिए कोरबा से विजय कुमार।